हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बातें मन की पे। मैं हूँ डॉक्टर रवि और आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ओसीडी का पक्का इलाज क्या होता है। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, हमने आसपास लोगों में देखा होगा, अपने आस पड़ोस में सुना ही होगा कि आजकल इस ओसीडी के पेशेंट जो हैं आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। खासकर कोरोना के समय में लोग ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए हैं, अननेसेसरी क्लीनिंग करते हैं और अपने एक्ट को जस्टिफाई करते हैं कि वो सही कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ओसीडी के डिफिनीशन, उसकी टाइप और किस कारणों से ओसीडी होता है, ये अपने वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज का जो वीडियो है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है कि ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या होता है। लोगों के बीच में ये डाउट है कि ओसीडी ठीक होता है कि नहीं होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलेगा, उससे क्या होगा। लेकिन आपको जान कर खुशी होगी कि ओसीडी का 100% ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन ये टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, कोई जादू नहीं है। एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा ये नहीं होता है। देखना होता है कि ओसीडी का सीवियरिटी कैसा है, प्रॉपर फॉलोअप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सही तरह का टेक्निक यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। होता क्या है कि लोग ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं और रिस्क के बारे में या दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में या पैसे के बारे में सोचते हैं या जल्दी छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, कोई ये जादू नहीं है कि ओसीडी 2 मिनट में ही ठीक हो गया छू मंतर से। हम लोग यूट्यूब पे या टीवी पे देखते हैं ओसीडी के बारे में, किसी भी तरह का इलाज लोग करते हैं, कहते हैं कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट होता है और स्टेज वाइज होता है। फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट से पहले उसकी डायग्नोसिस आती है, उसके लिए क्लिनिकल जजमेंट या पेशेंट से बात करके की जाती है और साथ ही एक स्केल लगाया जाता है, इसे वाई बॉक्स कहते हैं। ये स्केलिंग होती है जो कि क्लिनिकली हम पेशेंट को देख कर करते हैं, जिसके आधार पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एक्सट्रीम तरह की ओसीडी की जाती है। माइल्ड में 8 से 15 का आता है स्केल, मॉडरेट 16 से 23, सीवियर 24 से 31 और एक्सट्रीम 32 से 40। इन सब के आधार पर ओसीडी पेशेंट का ट्रीटमेंट का आउटकम देखा जाता है। इसके टाइप के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। फ्रेंड, माइल्ड ओसीडी जो होता है उसमें पेशेंट को बहुत खास दिक्कत नहीं होती है और अपने काम करता रहता है, वो उसका जूझता रहता है। यहाँ पे काउंसलिंग अच्छे काम करती है। काउंसलिंग का सबसे बेस्ट है ERP, जिसे हम एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन कहते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में आज बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, वो हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में ही करना चाहिए। एक डॉक्टर ही आपको देखकर बता सकता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले ट्रीटमेंट की या किस चीज़ की। अपने आप नहीं शुरू करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेशेंट है जिसे कि गंदगी से डर लगता है, बार बार हाथ धोता है, उसे ऐसा लगता है कि उसको कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसके लिए वो हाथ धोता है। इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है हमारे दिमाग में, उसी का बार बार हमें थॉट आता है, जिससे हमें लगता है कोई हमें खतरा है माइंड को। उससे होता क्या है कि हमारे दिमाग में, शरीर में एक अलार्म बजने लगता है, उससे बॉडी रिएक्ट करती है या तो एंग्जाइटी के रूप में, पल्पिटेशन के रूप में, और हमें बहुत ही घबराहट सी होने लगती है, जिससे कि हमें एक्शन उस चीज़ को करने में मजबूर हो जाते हैं, हम हाथ धो लेते हैं। फिर कुछ देर बाद लगता है कि हाथ गंदे हो गए हैं और दिमाग में एक पैटर्न सा चालू हो जाता है, बार बार वो रिपीट होने लगता है, जिससे कि हमारा एक्ट कंपल्सिव हो जाता है और जिसे हम OCD कहते हैं। और हम जब वो चीज़ कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, तो हमें कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं जानते हैं कि एक बुरी हैबिट में ये चेंज हो जाता है। यही असली कारण है OCD का। एक तरह की गंदी साइकिल बन जाती है, विशियस साइकिल, जिसको कि हमको ब्रेक करना होता है। उसे लगता है कि उसके शरीर गंदा हो गया है, तो उसे घबराहट होने शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशन हो जाएगा, तो माइंड चाहेगा उसे क्लियर करना, माइंड सोचेगा कि उसको धो लेते हैं। इसी चीज़ को हमें स्टॉप करना होता है, हमें किसी पॉजिटिव चीज़ में अपने आप को एंगेज करना होता है। हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उस चीज़ को हमें, उस एक्सपोजर को तुरंत बंद करना होता है। इनिशियली हमें बहुत सारी घबराहट होगी, बहुत एंग्जाइटी होगा, माइंड चाहेगा उसे रिपीट करना ताकि उसको राहत मिल जाए, हम रोक नहीं पाते कभी कभी। उस चीज़ को हमें धीरे धीरे कम करना होता है, चाहे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, कुछ योगा करके, स्टेप वाइज करना होता है, धीरे धीरे। एकदम से करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि हमारा माइंड उस चीज़ को सीखना शुरू कर देगा और धीरे धीरे हमारी आदत जो है कुछ समय, महीने 2 महीने में चली जाएगी और हमारे ब्रेन में एक अच्छे पैटर्न डेवलप हो जाएंगे। इस चीज़ का हमें प्रैक्टिस करना होता है, नहीं तो क्या होता है कि गंदी आदतें जो होती हैं फिर से रिवर्स हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कुछ ट्रीटमेंट भी होता है, दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, जिसे हम SSRI भी कहते हैं, एंटी एंग्जाइटी, बेंजोडाइजेपिन्स। SSRI में फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, एस्टाइलोप्राम भी दी जाती है। डोज में आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हैं।
ये सब स्ट्रिक्ट गाइडेंस में दिया जाता है, ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। जबकि हर पेशेंट का अलग अलग बॉडी होता है, उसके हिसाब से उनके रिस्क बेनिफिट रेशियो को देखते हुए ही दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है मॉडरेट और सीवियर या उससे बाद वाले सीवियरिटी के ओसीडी के बारे में। जैसा कि नाम ही सुन के लग रहा है, यहाँ पे सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत ही ज़्यादा होगी और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान सा होगा। यहाँ मेडिसिन ही पहले दी जाती है। इनिशियली शुरू में मेडिसिन ही देकर पहले पेशेंट को थोड़ा स्टेबल किया जाता है। काउंसलिंग का जो रोल होता है वो थोड़ी बाद में आता है, जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है। ट्रीटमेंट यहाँ सालों चल सकता है। काउंसलिंग बाद में साथ साथ दी जा सकती है। फ्रेंड, ओसीडी 100% क्योरेबल है, बस ज़रूरत होती है एक सही अप्रोच की। आज मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया है ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।